नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित एडवांस क्वेश्चन को हल करेंगे, जो प्रश्न आपकी व्यापम की परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न है, वर्ग 6 गुणित 6 का है और सभी पट्टियां एक इकाई के बराबर चौड़ाई की है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ये चित्र दिया हुआ है ना। इस चित्र में पट्टियां कुछ दी गई है ना, और इनकी चौड़ाई जो है एक इकाई के बराबर है। ठीक है, तो आच्छादित काले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी आपको ये जो भाग दिख रहा है शेडेड वाला, ये हिस्सा और ये हिस्सा, यानी इस हिस्से का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए कि यहाँ पर जो आपको दिया गया है ये शेडेड हिस्सा दिया गया है अलग अलग, है ना। तो इसे हम बहुत ही सरल तरीके से जो है हल करेंगे। कैसे, देखिए ये यहाँ पर दिया गया है, इसके समांतर हम जो है आगे एक इस प्रकार से लाइन खींचते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कितने वर्ग बन रहे हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से ये आपने किया। ठीक है ना, फिर उसके बाद में इस तरफ भी हम जो है इसे इस प्रकार से ये हम बना लेते हैं, है ना। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, इन हिस्सों को हम गिन लेंगे, है ना। इसके सामने इस प्रकार हो गया, इस प्रकार से हो गया। अब इसके सामने ये इस प्रकार से हो गया है ना, और यहाँ से ऐसा हो गया है। ठीक है ना, ये वाला हिस्सा। तो अब शेडेड हिस्से कितने हैं ये हम जो है इनको काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे, है ना। चलिए, तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, यानी शेडेड हिस्से कितने हैं, 21 हैं। और कुल कितने हैं, 6 बाई 6, यानी 6 सेंटीमीटर लंबा 6 चौड़ा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो कितना हो गया, 6 और 6 करते हैं तो 6 गुणित 6 बराबर होता है 36। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 21/36 वर्ग इकाई। ये क्षेत्रफल हो गया है ना। इसे हम और सरल भी कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं यह 3 से विभाजित हो रही है, तो 3 सते 21 और 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी 7/12 वर्ग इकाई इस शेडेड हिस्से का जो है क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आया समझ में। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको और भी अगली वीडियो में उपलब्ध करवाता रहूँगा, ताकि आपके एग्जाम में क्षेत्रफल संबंधी जो प्रश्न आए आप उसको आसानी से हल कर सकें। चलिए, एक और प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर बड़ा त्रिकोण एक समबाहु है। त्रिकोण मतलब त्रिभुज, समबाहु यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है ना। अब देख रहे हैं यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है। 3 रेखाएं भुजाओं को समत्रिभाजित यानी 3 समान हिस्सों में बांटने वाली, है ना। तो भुजाओं के समांतर है वो। हमें क्या करना है कि आच्छादित भाग, आच्छादित मतलब शेडेड, है ना, तो शेडेड भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना। देखिए, अब 3 रेखाएं कौन सी, यहां पर हम देख रहे हैं कि एक रेखा यहां पर है ना, ये 3 भागों में बांट रही है। देखिए, सारी एक समांतर है, तो ये जो रेखा है ये यहां से यहां तक ये से समांतर हो गई। ठीक है ना, इस रेखा के समांतर ये हो गई है और इसके समांतर ये हो गई है, 3 हो गई ना। चलिए, अब 3 हो गई है, उसके बाद में क्या करना है, इसे समान 3 भागों में बांटा है और इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 18 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर त्रिभुज संख्या कितनी बन रही है। देखिए, है ना, इस प्रकार से यहाँ हम बनाते हैं ऐसे,
और ये इस प्रकार से। तो अब देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के अंदर छोटे जो त्रिभुज भाग हैं वो कितने हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। तो यहाँ पर 9 भाग हैं। कितने भाग हैं? 9 भाग हैं। और 9 भागों का क्षेत्रफल कितना है बेटा? 18 वर्ग सेंटीमीटर। ये 18 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। तो एक भाग का कितना हो जाएगा? अब एक भाग का हम निकालेंगे क्षेत्रफल, 9 का भाग लगाते हैं तो 9 दूनी 18, यानी 2 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो गया? एक भाग का क्षेत्रफल। अब हमें याद करना है आच्छादित भाग यानी शेडेड। कितने हैं शेडेड? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 भाग का करना है। तो क्या करेंगे? 2 में 6 का गुणा कर दिया, है ना, तो कितना हो जाएगा, है ना, 2 6 12, है ना। 2 गुणा 6 में हम करते हैं तो 12 वर्ग सेंटीमीटर इस शेडेड भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हमारा उत्तर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन व्यापक परीक्षा में पूछे गए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है ना। यानी देखिए यहां पर क्या है, आयत का क्षेत्रफल और हमें वृत्त का क्षेत्रफल दोनों की तुलना करनी होगी, तभी हम आयत की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले कि आयत की आपको चौड़ाई दी गई है और लंबाई ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि आयत की लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर इसका हो गया क्षेत्रफल, है ना। तो ये आयत का क्षेत्रफल हो गया है, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल इसके समान है यानी बराबर है, इक्वल है, ठीक है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है, फार्मूला है, वह है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये दोनों की हम तुलना करेंगे, बहुत आसान तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब लंबाई माना ए, है ना, चौड़ाई कितनी है? 11 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया, बराबर, है ना। वैल्यू लिख देंगे फटाफट, समझाने हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बाकी बहुत जल्दी सवाल हो जाएगा। तो 22/7 आर, आर का मतलब क्या होता है? आर यानी होती है त्रिज्या, है ना। क्या होती है बेटा? त्रिज्या, है ना। और त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है, ध्यान रखना है ना। कितना व्यास दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितने हो जाएगी? 14 में 2 का भाग लगाते हैं तो हो जाती है 7 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 7 × 7 इस प्रकार लिख दिया बने, वर्ग है, घातांक 2 है, 2 बार लिखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं कि 14 वैल्यू रख देते हैं, 7 से कट जाती है, तो समझते हैं कि प्रश्न सही हो गया है। लेकिन ध्यान रखना है, व्यास दिया जाता है तो इसका आधा करेंगे, उसे हम त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया है, तो अब क्या हो जाएगा? 11 का ए में गुणा करते हैं तो होता है 11a बराबर 22 × 7, ठीक है ना। अब 11 का इसमें डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो 11 दूनी 22, 2 बार कट गया, तो a बराबर क्या हो गया? 2 × 7 यानी 14 सेंटीमीटर। ए यानी क्या? आयत की लंबाई। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन का, है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर है ना। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए अब आयतन ज्ञात करने के लिए हमें घन का आयतन ज्ञात करना है, यानी आयतन ज्ञात करने के लिए हमें इसकी भुजा ज्ञात करनी होगी, है ना। और भुजा कहाँ से आएगी? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। तो इसको हम क्या करेंगे? अब घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणित भुजा का वर्ग, ठीक है ना, क्योंकि घन में 6 जो है ये 6 गुणित भुजा का वर्ग, ठीक है ना। ये हो गया, बराबर कितना है? 54, ठीक है ना। अब 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ गुणा क्रिया कर रही है, पक्षांतर के भाग करेंगे तो 6 × 9 = 54 हो गया। अब भुजा का जो वर्ग है बराबर 9 होता है, तो इसलिए क्या करेंगे? भुजा की वैल्यू याद करनी है हमें, तो 9 का निकाल लेंगे अपन वर्गमूल, जो कि आता है 3, ठीक है ना।
ये 3 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका, ये हो गया वर्गमूल हो गया, है ना, ये आ गया आपकी भुजा। ठीक, अब हमें ज्ञात करना है आयतन, किसका, घन का, है ना। तो घन का जो आयतन ज्ञात करना है ना, उसका कैसे ज्ञात करेंगे, यानी लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई। अब यहाँ घन है तो घन में क्या है, लंबाई वही है, चौड़ाई वही और ऊंचाई वही है, 3, ठीक है ना। तो हमने गुणा कर दिया, 3 तिया 9, 9 तिया 27, है ना। ये आपका आ गया घन सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। या तो ऐसा परीक्षा में लिखा जा सकता है, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर की घात लगा करके, ये इसे भी हम घन सेंटीमीटर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा, घातांक 3 है, इसको घन कहते हैं, है ना, या फिर घन शब्द लिखा हुआ भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। और अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।